हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहायक सांख्यिकी अधिकारी करीब 2.5 महीने के इंतजार के बाद आपकी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। 1.5 महीने के इंतजार के बाद आपकी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अब कितनी जाएगी कट ऑफ, अभ्यर्थियों के मन में यही आशंका है, यही सवाल है। तो इस सवाल को दूर करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या आशंकाएं हैं और उनके क्या क्या जवाब हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों के मन में है कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, कट ऑफ कितनी जाएगी, सारे सवाल हैं। पद कितने थे, तो वहाँ पे सभी कैटेगरी के हमने पद लिख दिए हैं, देख लीजिए। अनरिजर्व के 553, ओबीसी के 215, एससी 104 और एसटी 32 पद थे। ठीक है, तो कुल मिला के 904 पद थे। यहाँ पे बात करिए तो यहाँ पे हम एक दो सर्वे की हमने आपको अपडेट यहाँ पे हमारे पास है। एक है 270 बोर्ड जो कि हमारे चैनल में ही है, यूट्यूब चैनल पे है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। जिन्होंने अभी वोटिंग नहीं की वो कर दें। और एक दूसरा PDF फाइल का जो एक सर्वे है गूगल का, तो वो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो हमारे में करीब 270 अभ्यर्थियों ने वोट किया है, जिसमें 70 प्लस वाले 20%, 65 प्लस वाले 8%, 60 प्लस वाले 12%, 50 प्लस वाले 24%, 50 से कम वाले 36। तो ये आंकड़े आप ले लीजिए और ये आंकड़े ले लीजिए। ठीक है, इसमें हम पूरा एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी पहली बात हम कर लेते कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। तो अगर हम बात करें अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, तो ये है करीब 4200 के आसपास, 4200 से करीब 4500 के आसपास ये आंकड़ा है परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का। इतने ही अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, इससे ज़्यादा नहीं दी है। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपके सामने बहुत जल्दी हम पूरे डाटा के साथ रिलीज कर देंगे। कट ऑफ कितनी जाएगी इस पर हम चर्चा करेंगे। रिजल्ट कब तक दे देंगे, तो देखिए अभी आपकी रिवाइज उत्तर कुंजी आई है, करीब सितंबर लास्ट तक में आपकी जो है रिवाइड आंसर की आएगी। ठीक है, रिवाइड आंसर की आएगी और नवंबर में आपका जो है रिजल्ट जो है पॉसिबल है। ठीक है, तो नवंबर में आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, आ सकता है। अब कंप्यूटर डिग्री कौन कौन सी मान होगी, तो इस पे हम अभी बात करेंगे। उससे पहले डीवी में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है। तो डीवी में हम आपको बताएं कि 3 गुना अभ्यर्थी नॉर्मली अब UPSSC बुलाता है। पहले कम बुलाता था, लेकिन अब 3 गुना बुलाने लगा है। 3 गुना बुलाएगा तो आप मान लीजिए 904 का करीब 2800 अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाएगा। यानी कि जितने अब 4200 ने परीक्षा दी थी, इसका करीब आप बात करें तो 70% अभ्यर्थी यानी कि डीवी पे चले जाएंगे, डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। 70% अभ्यर्थी डीवी के लिए बुलाएंगे जिसने परीक्षा दी, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या हैं, डीवी के लिए जाएंगे। कब तक नियुक्ति होगी, तो देखिए नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद डीवी आपकी दिसंबर में होगी। तो देखिए इस साल तो आपकी नियुक्ति बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट ईयर आप समझ के चलिए स्टार्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। अब ये सच्चाई है, बाकी कोई लोग को बुरा लगेगा तो लगे, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट में फंसे क्या, ये तो बहुत कम उम्मीद है इसमें कोर्ट में फंसने के लिए, लेकिन कुछ क्या कारण हो सकते हैं। डीवी कब तक होगी आपको हमने बता दिया कि डीवी आपकी कब होगी, नवंबर में। आपकी नवंबर में रिजल्ट आएगा तो दिसंबर में आपकी डीवी हो जाएगी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो क्या होगा। अब देखिए बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका O लेवल का जो का किसी का एक पेपर बाद का है, किसी का MCOM का रिजल्ट, किसी का MSc का रिजल्ट बाद में आया है फाइनल, तो ये सारे कंसीडर नहीं किए जाएंगे। हाँ, यदि आपका ग्रेजुएशन PG वाला जो रिजल्ट है आपका ऑनलाइन आ गया था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऑफलाइन जो है जब इशू किया गया उनका रिजल्ट, तो उसमें बाद की डेट पड़ी है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका कंसीडर किया जाएगा। लेकिन आपके पास वो रिजल्ट पे डेट पड़ी होनी चाहिए और आपके कॉलेज से मोहर वहाँ साइन बाकायदे लगी होनी चाहिए कि आपका रिजल्ट इतने पहले आ गया था। तो ये है आपके लिए मैटर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, पहले कट ऑफ पे बात करते हैं, फिर कंप्यूटर डिग्री और डॉक्यूमेंट पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए 20 आगे देखिए इसमें ज़्यादा थोड़ा सा क्या होता है कि जो अभ्यर्थी इस भर्ती में परीक्षा नहीं भी दिए होते हैं, वो टॉप वाले में क्या है टिक मार देते हैं। तो इनके लिए क्या होता है कि इतना बड़ा आंकड़ा नहीं, ये इस पे सटीक बैठेगा। 12 से करीब 14% ही अभ्यर्थी यहाँ पे 70% से प्लस वाले हैं। तो अगर हम मान लेते हैं 70% वाले 14% हैं, हालांकि ऐसे इतना होते नहीं हैं, इतना मान लीजिए कि 70 प्लस वाले 14% है। ठीक है, तो अभ्यर्थी कितने हैं यहाँ पे, अगर 14% है तो 100 में 14, तो आप मान लीजिए कि करीब टोटल अभ्यर्थी होंगे यहाँ पे जिन्होंने परीक्षा दी है
वो टोटल अभ्यर्थी मान लीजिए कि 70 प्लस वाले अगर हम मान लें, ये परसेंटेज हमेशा सटीक नहीं जाता है पूरे आंकड़ों में, तो ये मान लीजिए कि आप 50 वैलिड हम अभ्यर्थियों की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 50 प्लस होंगे केवल। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ये बहुत ज़्यादा आप आंकड़ा मानेंगे तो इसको 100 आप मान लीजिए, इससे ऊपर नहीं होंगे, ठीक है। 100 प्लस होंगे ये वैलिड डिग्री, हम वैलिड डिग्री की बात कर रहे हैं। वैलिड का मतलब जिनकी डिग्री वहाँ पे कंप्यूटर की डिग्री कंसीडर की जाएगी। 70 प्लस वाले 100 होंगे आपका, मान लीजिए यहाँ पे 60 प्लस वालों की बात कर लेते हैं तो इन आंकड़ों में यहाँ पे 20% बन रहा है, यहाँ पे 60 से 70 64, यहाँ पे 14% बन रहा है। तो देखिए दोनों में लगभग उतना ही वेरिएशन। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि इससे दुगना भी है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप इसमें 100 हैं अगर, तो इसमें मान लीजिए कि अगर 3 गुना है तो 300 अभ्यर्थी यहाँ हो जाएंगे, ठीक है, 60 प्लस वाले। अब 50 प्लस वाले यहाँ पे देख लीजिए कितने हैं, यहाँ पे 24% हैं और यहाँ पे कितने हैं 50 से 60 वाले के बीच में बात करें तो यहाँ पे 37% है, यहाँ पे 24% है, यहाँ पे 37 है। तो इन दोनों का अगर हम माने तो कुल मिला के अगर यहाँ पे 100 300, तो यहाँ पे जब आंकड़ा 30% का बनेगा तो यहाँ पे 1000 के करीब बच्चे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 1300 बच्चे हो गए। ये परसेंटेज में यदि आप इस रेशियो से निकालेंगे तो ये आंकड़ा आपका करीब बैठेगा, ये आंकड़ा बढ़ेगा। पूरा आंकड़ा जब देखेंगे आप, पूरा जब 2700 DV के लिए बुलाए जाएंगे, इस आंकड़े से जब आप नज़रिए से देखेंगे तो टोटल आपका ये हो जाएगा, हमको अरे हिसाब से 200 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 500 DV के लिए, ठीक है, 5 2 700। 50 प्लस वाले बचेंगे तो यहाँ पे करीब हो जाएंगे आपके करीब 1500, 15 5 20 2 2200 हो गए। और बाकी यहाँ पे ये मान लीजिए कि 45 प्लस वाले हो जाएंगे आपके 15 5 20 2 22 करीब 700 के करीब। तो ये आंकड़ा आपके करीब बैठेगा। तो जो कट ऑफ की हम बात कर रहे थे वहाँ पे हम कंसीडर आपको बता दें कि जनरल की कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। सीट के हिसाब से जनरल की रिटेन कट ऑफ आपकी रह सकती है 47 ±3, ठीक है। ये हो सकता है आपका आंकड़ा। ओबीसी की बात करें तो ये आपका आंकड़ा हो जाएगा 45 ±2। हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले भले अभ्यर्थियों के पास ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने टिक कर दिया था, तो ये हो जाएगा 43 ±2। एससी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 42 ±2। एसटी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 35 ±2। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी आपकी जो मेन कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वुमेन की, अगर हम बात कर लेते हैं महिलाओं की कट ऑफ की, तो महिलाओं के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो 20% रिजर्वेशन होता है, तो इनकी कट ऑफ रह सकती है करीब 42 ±3, ठीक है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की बात करें तो ये हो सकती है 38 ±2, ठीक है। और उसके बाद पीएच की बात करें फिजिकली हैंडीकैप की, तो इनकी हो सकती है 45 ±2। तो ये आपके लिए अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ है जो कि ये हो सकती है, ठीक है। अब कंप्यूटर डिग्री में देखिए ओ लेवल मांगा है, जिनका बीएससी में कंप्यूटर डिप्लोमा यानी कि उन्होंने कंप्यूटर यदि 2 साल भी पढ़ा है तो उनका ये होगा कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और बाकी पीजीडीसीए यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कहीं भी हैं, पीजीडीसीए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हैं जिसे यूजीसी ने अप्रूव किया है। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी तो सारी अप्रूव होती हैं, लेकिन ये जो कोर्स पीजीडीसी है वो भी उस रिकॉग्नाइज यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी ये मान होगा। बाकी ओ लेवल नीलिट का तो है ही। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारे धाराशाही जो महारथी हैं यहाँ पे फंसेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है, देखिए मेरा पर्सनल व्यू होगा, इसमें हमने आपको बता दिया सारे, ये मेरा जो पर्सनल व्यू है कि लगभग जितने अभ्यर्थियों के पास वैलिड डिग्री होगी इन 2700 में से,
जो पहली बार बुलाए जाएंगे वैलिड डिग्री वाले लगभग सारे कंसीडर कर लिए जाएंगे, लगभग सभी को नौकरी मिलेगी, इतने जितने कट ऑफ वाले हैं। ठीक है, अगर आयोग कट ऑफ नहीं गिराता है तो उम्मीद है कि ये पूरी 904 सीटें यदि इन 2700 से भर जाए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि लगभग जितना इसके ऊपर जिनके नंबर हैं डीबी के लिए बुलाए जाएंगे और उनका लगभग वैलिड डिग्री वाले जो हैं उनका सिलेक्शन लगभग निश्चिंत है। बीच में एक नोटिस आई थी कि बहुत सारे कोर्स को मान्यता दे दी गई, तो वो अभी अप्रूव्ड हुई है, लेकिन वो पुरानी भर्तियों के लिए नहीं है। आने वाली जो नई भर्तियां होंगी जिसमें ओ लेवल व उसके इक्विवेलेंट डिग्री मांगेगा उसमें मान्य किया जाएगा, इसमें उसका कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, इतना आप जान लीजिए। पीजीडीसीए में भी अभी बहुत सारा बवाल है, कौन सा मानेगा कौन सा नहीं, इसलिए कुछ अभ्यर्थी जो हैं इसमें कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट ने हालांकि कई डिसीजन दे चुके हैं, तो हो सकता है कि इनका निगलेक्ट कर दे और उन्हीं के हिसाब से आयोग को कह दे कि आप इनको कंसीडर कर लीजिए, या आपको जो इच्छा हो आप अपने हिसाब से कंसीडर करिए। यूपी SSSC डॉक्यूमेंट आदि के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत स्ट्रिक्टली वो अभ्यर्थियों को बाहर करता है, इतना आप जान लीजिए। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें आपके लिए फेवर में हो सकती हैं। PGDCA ADCA ये सारी चीज़ें यदि आपके पास बहुत वैलिड है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है तभी आपका मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। थोड़ा सा स्ट्रिक्टली आपके लिए हम बता रहे हैं, लेकिन आपको बुरा लग रहा होगा जिनके पास नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। ठीक है, तो ये आपके पास आंकड़े हैं पूरी भर्ती के, हमने आपको सारे आंकड़े दे दिए हैं। लगभग इतनी कट ऑफ जाएगी, इससे कम ज़्यादा जाने के आसार नहीं है। और लगभग मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जिनके पास वैलिड डिग्री है वो एकदम कंसिडर्ड किए जाएंगे, वो एकदम फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएंगे यदि वो पहले 2700 में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रही आपके लिए अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।